छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो सेफ है, हमें बंटना नहीं है, एकजुट होना है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो उससे पहले मैंने एक सरदर्द की गोली खा लिया, क्योंकि यकीनन ये टॉपिक पे बात करके जैसा आपको एहसास होगा कि देश का पीएम जो 10 साल और 6 महीने अनकरीब हो गए उससे देश का पीएम बने हुए, और इतने बड़े अरसे के बाद वो कैसी बेबुनियाद बातें कर रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के पीएम की शपथ लिए थे, और उन्होंने जो अपने 10 वादे किए थे देशवासियों से, जिनमें से चंद 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हर साल, काला धन की वापसी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, काले धन की वापसी, महंगाई से मुकाबला, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जान फूंकने का वादा, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये हमारा पीएम 10 साल 6 महीने बाद ये वादे तो पूरे नहीं किया, लेकिन अब वो क्या कह रहा है जो आपकी स्क्रीन पे, एक है तो सेफ है। पीएम मोदी न्यू पिच आफ्टर योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन। इतना बड़ा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेटेड 8 नवंबर फ्राइडे 2024। न्यू दिल्ली से पीएम ने अपनी स्पीच दिए थे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। देश का पीएम जो पीएम बनने से पहले कह रहा था हम लाल आंखें दिखाएंगे चाइना को, वो कह रहा था एफडीआई के बारे में, वो कह रहा था जीएसटी के बारे में, ना जाने वो क्या क्या कह रहा था। लेकिन इतने बड़े अरसे के बाद अब देश का पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, यानी सारी मशीनरी इसके अंडर में, सारा एजेंसी, सारे डिपार्टमेंट इसके अंडर में, उसके बाद भी ये किस तरीके से देशवासियों को डरा रहा है कि एक है तो सेफ है। अब आप आइए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ। ये 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, यानी इन्हें 7 साल 233 दिन गुजर चुके हैं सीएम बने हुए, और इन्होंने इतने लंबे अरसे में क्या काम किए वो खुद ही जवाब देंगे। लेकिन यहाँ वो कह रहे बटेंगे तो कटेंगे। अब ये सीएम है, और ये सीएम के पास पूरी मशीनरी है इसके अंडर में। पूरा उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो उसके अंडर में, और ये 7 साल 233 दिन बाद किस तरीके से देशवासियों को डरा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे कौन काटेगा? सारी मशीनरी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, हर चीज आपके पास है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब आपके पास है। उसके बाद भी आप कह रहे, देशवासियों को कह रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो कौन काट रहा है? किसमें इतनी ताकत और हिम्मत होगी कि काट देगा? कोई किसी को एक लाफा नहीं मार सकता है, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता है। और क्या कह रहा है स्टेट का सीएम, देश का सबसे बड़े स्टेट का सीएम, बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे ये टॉपिक पढ़ पढ़ के मुझे सर दर्द देने लग गया कि क्या कह रहे हैं लोग।
पीएम क्या कहता है, सीएम क्या कहता है, उन्हें ये भी सेंस नहीं कि वो क्या कह रहे, किस पोजीशन पे रह के क्या कह रहे हैं। बस इलेक्शन पीरियड है, सिटीजन को डराओ, खौफ पैदा करो, इस बहाने वो सिर्फ इनकी ही पार्टी को वोट देंगे और इनकी हुकूमत स्टेट में, सेंटर में बरकरार रहेंगे। तो इतनी बेबुनियाद बातें कह रहे, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के, तो ये आर्टिकल पढ़ के यकीनन मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ इन लोगों की मेंटेलिटी को देखते हुए। खुदा हाफिज़।